आप सभी नागपुर वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक राजकुमार सेलोकर, नगर सेवक, प्रभाग 4, मनपा, नागपुर। देखिए, नोटबंदी 5 वर्ष आज पूर्व हो गए। नोटबंदी जब की गई थी और जिस जल्दबाजी में की गई थी, उसका सिर्फ व्यापारी वर्ग को नहीं, पूरे देश को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। और सरकार ने जो नोटबंदी का निर्णय लिया, उसमें सरकार मान के चली कि जो भी कैश अवेलेबल है मार्केट में वो ब्लैक मनी है। तो और वैसा था नहीं, क्योंकि सरकार ने अलग अलग समय अपनी जो नोटबंदी की इंटेंशन है और जो मोटिव था वो अलग अलग समय अलग अलग बताई सरकार ने। उसमें से सबसे पहले बताया गया है कि ब्लैक मनी को कंट्रोल में करना है, कर्व करना है, ब्लैक मनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको रोकना है। तो ब्लैक मनी तो कहीं मिला ही नहीं। ब्लैक मनी जितने नोट सर्कुलेशन में थे उससे ज़्यादा नोट बैंक में डिपॉजिट हो गए। और बैंकर्स ने ये डिमोनेटाइजेशन को मेरे मायने में बैंकर्स ने डिमोनेटाइजेशन को फेल कर दिया। लेकिन जो सरकार का इंटेंट था ये डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी को लेके, वो पूरी तरीके से विफल रहा। इसके अंदर जो कल्चरली इंडियंस जिस तरीके को व्यवहार में, और इंडियंस का जो कल्चर है कि जेब में पैसे हो तो खर्चा करना, नहीं तो अन्यथा नहीं खर्चा करना, उसको क्षति पहुंची है। और इसके अंदर कर्ज बाजारी बढ़ने के अंदेशा था, जो हम देख रहे हैं कि कर्ज बाजारी बढ़ गई है। इसके अंदर जॉब लॉसेस का अंदेशा था, जो हम देख रहे हैं कि पिछले 5 साल में किस तरीके से जॉब लॉसेस हुए। एम्प्लॉयमेंट को धक्का लगा है, नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं हो पाई है जितनी होनी चाहिए थी। और ये जो सरकार की पहल थी, ये सरकार का जो निर्णय था नोटबंदी का, ये पूरी तरीके से विफल रहा है। जहाँ तक व्यापारियों का सवाल है, डिमोनेटाइजेशन, हेस्टी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी और ये कोरोना काल, दुबले पे 2 आषाढ़, बैक टू बैक ब्लोज जो बोलते हैं, व्यापारी को पड़े। व्यापारियों की परिस्थिति बहुत गंभीर है। सरकार ने व्यापारियों और छोटे व्यापारियों के बारे में विचार करना चाहिए। व्यापारियों के साथ जो कर्मचारी जुड़े, उनके परिवार जुड़े, उनके बारे में विचार करना चाहिए। कोरोना काल में राहत पैकेज अनाउंस किया गया था, लेकिन व्यापारियों को और सेल्फ एम्प्लॉयड जो व्यापारी है, उनका जो स्टाफ है, उनको क्या मिला, इसके ऊपर इंट्रोस्पेक्ट करके सरकार ने कोई राहत पैकेज या कोई फाइनेंशियल एड इनके लिए अनाउंस करना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में परिस्थिति और गंभीर दिखेगी। आत्महत्या भी बढ़ सकती है, लॉ एंड ऑर्डर पोजीशन भी खराब हो सकती है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के सरकार ने जल्दी कोई उचित निर्णय लेके राहत व्यापारियों के लिए अनाउंस करना चाहिए। नोटबंदी को क्या कहेंगे आप एक व्यापारी के दृष्टिकोण? देखिए, नोटबंदी जब लिया गया था, ये एक सोचा समझा डिसीजन था। सरकार को लगा कि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, इससे जो मार्केट में डुप्लीकेट नोट्स है वो ख़त्म होंगे, आतंकवाद को फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हम देखें कि इसका दुर्गामी जो परिणाम हुआ वो एडवर्स ही हुआ, इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ, चलते चलते कोरोना आ गया। पहली नोटबंदी के कारण व्यापार और रियल इस्टेट मार्केट पूरा ठंडा था, और कोरोना आ गया तो इसमें सोने पे सुहागा जैसा सिचुएशन होगी नोटबंदी की। तो मुझको ऐसा लगता है कि इससे कोई बहुत बड़ा कोई फ़र्क सरकार को नहीं पड़ा, लेकिन हाँ, ज़रूर व्यापारियों और आम जनता को इससे बहुत नुकसान हुआ। क्या लगता है कि काले धन के लिए ये सब किया गया था? काला धन भारत में नहीं, काला धन नहीं, हाँ जरूर कुछ डुप्लीकेट नोट्स का प्रचलन था। काला धन से ऐसा विशेष कोई फर्क नहीं पड़ता, और काला धन ज़्यादा सरकार को लगता है व्यापारियों का रहता है, लेकिन कहीं किसी का है ही नहीं। हाँ, जरूर इसमें डुप्लीकेट नोट्स और आतंकवाद के जो जरिए डुप्लीकेट नोट आते थे, उसको जरूर इस पर लगाम लगी। वो एक फ़ायदा जरूर हमको इससे हुआ। सर,
5 वर्ष पूर्ण होत आहे आज नोटबंदीला, एकंदरीत व्यापाऱ्याच्या दृष्टिकोनातून तुम्ही काय सांगाल? मुळात हा निर्णय घाई गडबडीने कोणालाही विश्वासात न घेता घेतलेला निर्णय आहे. हा पूर्णतः फेल राहिलेला आहे. याच्यामुळे काळा पैसा निघेल हे होईल, पण त्या जनतेला मोठी त्रास झालेला आहे. त्याच्यामुळे माझं तरी म्हणणं आहे की हा निर्णय थोडा हिशोबाने आणि त्याचं नंतरचं प्लॅनिंग काय आहे या हिशोबाने घ्यायला पाहिजे होता. माझ्या हिशोबाने हा फेल आहे. एकंदरीत मोदी साहेबांनी हे बोलले होते की मला 3 महिने द्या, त्याच्यानंतर तुम्हाला जे शिक्षा वाटेल ते द्या. काय नाही, ती राजकारणी भाषा आहे, त्याला काही हे विशेष नाही आहे. पण त्याच्यामुळे जो व्यापाऱ्यांवर फटका बसला फार मोठा बारी फटला. तेव्हा चलनात पैसे नव्हते, बँकही 2000च्या वर देत नव्हती, मोठ्याच्या मोठ्या देशभरात रांगा लागल्या, लोक मेले. हे पाप सेंट्रल गव्हर्नमेंटने घेतलेलं आहे. आणि जे नवीन नोटा काढल्या होत्या ते 2000च्या नोटा चीप आहे, ती 120 मीटरही खालती राहिली तरी ही फाटणार नाही, याचे डुप्लिकेट निघणार नाही. हे जे अवास्तव बोलून दिले होतं त्यांनी, ते काही कुठंतरी पूर्णत्वास उतरलेलं नाही असं मला वाटतं. भैया आज नोटबंदी को पूरे 5 वर्ष हुए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, नोटबंदी का उद्देश्य बहुत अच्छा रहा होगा और जो जो चीज़ें वहाँ बताई और हम 5 साल बाद देखते हैं तो कहीं भी परिवर्तन, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया हो ऐसा दिखता नहीं. आज जब नोटबंदी हुई थी 2016 में, उस समय जितना सर्कुलेशन था नोट का, आज उससे कई गुना ज़्यादा हो गया. 1000 का बंद हो गया, 2000 का सामने आ गया. तो कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि नोटबंदी से कौन से उद्देश्य की पूर्ति हुई. उद्देश्य अच्छा था, बंद करना ज़रूरी था, मगर बंद करने के साथ जो जो कार्य करना था मेरे ख्याल से उसमें कहीं ना कहीं हम लोग विफल हुए और जो उद्देश्य था वो उद्देश्य की पूर्ति हुई होगी ऐसा लगता नहीं. क्या लगता है खुदरा व्यापार पर इसका कितना बड़ा असर देखते हैं आप? देखिए, उस समय तो 2 साल बहुत बुरा असर हुआ, पैसे ही नहीं थे, व्यापार एक तरीके से रुक गया था और ऐसा मन में आ रहा था कि एक तरीके से नोटबंदी अच्छा हुआ है क्योंकि अब डिजिटल व्यापार बढ़ जाएगा और हम लोग बगैर पेपर करेंसी के डिजिटल करेंसी में व्यवहार करेंगे. मगर अब हम देखने में आए हैं कि डिजिटल करेंसी जिस तेज़ी से बढ़ना था वैसा व्यवहार बढ़ा नहीं. उसका कारण शायद यह हो कि जो कमीशन ले रही है बैंक, वो कमीशन थोड़ी ज़्यादा ले रही है, तो लोग बाग वापस नोट पर आ गए. मगर फिर भी मैं सरकार के साथ रहूँगा और डिजिटल पेमेंट सिस्टम आगे बढ़ना चाहिए, नोट का व्यवहार कम होना चाहिए, यही मेरा सबको संदेश रहेगा. इकोनॉमी कैसी चलती है, फिर भी काफ़ी जीएसटी आने के बाद व्यवहार सही होने लगा है, मगर जब तक भ्रष्टाचार नहीं बंद होगा तब तक इस प्रकार का नगद का व्यवहार कम नहीं हो सकता. भ्रष्टाचार रोकना प्राथमिकता होनी चाहिए. आप सभी नागपुर वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं. शुभेच्छुक राजकुमार सेलोकर, नगर सेवक, प्रभाग 4, मनपा, नागपुर. ऐसे ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें. साथ ही हमारे Facebook और Instagram अकाउंट को लाइक करें.